और दादी सा की क्या है, 2-3 दिन में कभी कुछ है जैसे उल्टी टाइप होने लग जाता है, कभी कुछ है ना पेट खराब, मतलब कुछ कुछ। अब बुढ़ापा भी है फ्रेंड्स, तो बूढ़े लोगों को वैसे ही केयर की ज़रूरत होती है, और केयर तो मैं अपनी तरफ से पूरी करती हूँ। जब वो बूढ़े हैं, अभी तो वो बिस्तर में है, जब वो बिस्तर में नहीं थे तभी से उनकी केयर, उनके बिना तो बड़े बूढ़ों का सम्मान तो हमारे मतलब मतलब जितने भी साल, मेरे 40 साल हुए ससुराल में, चाहे मम्मी के घर में थे, तो मम्मी पापा का सम्मान सारे अच्छे आते हैं तो मम्मी पापा के घर से ही सीखते हैं हम। भैया आ गए थे तो फ्रूट ले लिया हमने। गुप्ता जी आ गए थे, उनका तो गुप्ता जी ऐसे आवाज देते हैं, तो वैसे जाते ही हैं और आवाज भी देके जाते हैं, तो पता चलता है भाई, आवाज दी बिना कैसे पता चलेगा कि फ्रूट वाले आए, तो वो आवाज देते हैं, फ्रूटों के नाम गिनाते हैं, और कई बार तो ऐसे नाम गिना देते हैं, सेब लो, अंगूर लो, केला लो, फलाना लो, तो हम कहते हैं ये चीज तो आपके ठेले पे है ही नहीं। अरे वो तो एक ले में आते हैं ना सारे नाम, ऐसे बोलते हैं, मतलब कि वही जो रटे हुए हैं, चाहे वो अंगूर और केले हो नहीं तो भी वो साथ में तो आते हैं, तो वो उस ले में ही बोलते हैं। तो फ्रूट्स तो ले लिए हैं, अभी अंगूर बहुत अच्छा आ रहे, काले भी लिए, हरे वाले, और छोटे छोटे खरबूजे भी थे, वो इसके पापा को पसंद है, उनके लिए लिया। दादी सा के लिए पपीता, और इसके अर्जुन के लिए मैंने वाटरमेलन यानी मतीरा लिया था, तो वो इतना अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था, तो वो तो गुप्ता जी बोले और ले लो, मैं क्या नहीं नहीं अभी तो वो भी पड़ा है, तो एप्पल ले ली, 2-3 चीकू ले लिए, थोड़े थोड़े कुछ कुछ सारे फ्रूट ले लिए, जो सब जने खा लेते हैं उनको उसी हिसाब से खिला देती हूँ। और ये काम तो हो चुका है। अब देखिए मैं क्या बना रही हूँ। तो ये बन रहा है दादी सा के लिए डोसा। तो उन्होंने अभी 2-3 दिन से बीच में अभी डोसा याद किया था, तो मैंने कहा चलो उनको अभी 1 दिन पहले भी खिलाया था, तो डोसा खिला देते हैं। डोसा चोखो लगे, नरम नरम, सोनो खावीजे। तो उनके लिए डोसा बना दे, थोड़ा सा मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करूँगी, वो खा नहीं पाते हैं, थोड़ा सॉफ्ट रखूँगी, हल्का सा कम भी सेकेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा ना तो आराम से खा लेंगे। आलू का मसाला है ऑलरेडी, और चटनी है, सांभर वो वैसे भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो चटनी और मसाले के साथ वो आराम से डोसा खा लेते हैं, तो वो उनको मैं खिला दूँगी। तो बस डोसा सीख रहा है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल देते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है और अच्छा कुरकुरा भी सीखता है। दादी सा के लिए तो ज़्यादा कुरकुरा नहीं करना, यदि आपको और क्रिस्पी करना हो तो पतला सा और फैला लें उसको थोड़ा, और थोड़ा सा घी डाल देंगे ना चारों तरफ, तो बढ़िया एकदम क्रिस्पी सीखेगा, और जब उसमें से खुशबू भी अच्छी आएगी घी की, और टेस्टी भी लगेगा वो। तो दादी सा के लिए डोसा रेडी हो गया है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, तो निकाल देते हैं। और मसाला तो क्या है वो उसके अंदर नहीं डलवाते, साइड में रखती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे डाल के खिलाती हूँ ना हाथ से, तो मसाला और चटनी रख देंगे, आलू का मसाला थोड़ा थोड़ा लगा लगा के उनको खिला देंगे। कई बार वो सॉस से भी खाते हैं, तो वो आज तो नारियल की चटनी है और आलू का मसाला, तो उससे खिला देंगे। तो फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह तो बन गया था, उसके पापा के पराठे बनाए, दादी सा के डोसा बनाया, सब हो गया। और अब देखिए मैंने गट्टे की सब्ज़ी बना दी, पत्ता गोभी भी बनाई थी, ये गट्टे की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी है। देखिए आप गट्टे की सब्ज़ी बना दी है, बिल्कुल रेडी हो गई है। तो हरा धनिया डाल देते हैं। तो ये देखिए कभी सब्ज़ी कोई ना मिले तो घरेलू सब्ज़ी बना ले फटाक से। तो यहाँ पे गट्टे की सब्ज़ी तो हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स कोई सब्ज़ी नहीं मिले तो घरेलू सब्ज़ी जिंदाबाद, जैसे कि गट्टे है, पापड़ है, बढ़िया है, दाल तो है ही सदाबहार, और साथ में दाल तो क्या है ज़्यादातर शाम को दाल चावल या कुछ ऐसी हरी सब्जी और बना लेते हैं, तो दिन को ऐसी घरेलू सब्जी हो जाती है। साथ में जैसे पत्ता गोभी बनाई, कभी भिंडी हो गई, कभी लौकी हो गई, कोई बैंगन करेले खाते हैं तो वो हो जाते हैं, कढ़ी हो जाती है कभी। तो इस टाइप से एक आधी क्या है कि घर की सब्जी बन जाती है, और एक आधी बाहर की हरी सब्जी, चंदलिया अच्छा आ रहा है चंदली, और पालक टमाटर बना ले। अब कोई सब्जी नहीं खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं, करेले बैंगन हमारे यहाँ बहुत कम बनते हैं क्योंकि खाते नहीं है, तो सब जो खाते हैं उस हिसाब से सब सब्जियां बनाती हूँ, बदल बदल के बना लेते हैं, तो सब्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वैसे सबको हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल सब्जियां, घरेलू सब्जियां पसंद है, तो सब शौक से खाते हैं। सब फ्रूट धो के रख दिए थे, फ्रूट वाले भैया आए थे, आपने देखा,
तो सारे फ्रूट धो दिए, काट भी दिए थोड़े थोड़े अंदर, मतलब थोड़े थोड़े काट दिए, थोड़े अंदर भी रख दिए। जैसे थोड़ा पपीता काट दिया है, थोड़ा ये तरबूज है, ये खरबूजा है। खरबूजा भी उन्होंने कहा अच्छा आ रहा है, तो अच्छा था, ये मीठा है, तो इसके पापा खाते हैं तो उनके हिसाब से थोड़ा नरम देख के ले लिए। चीकू तो ख़त्म हो गए, 2-3 लिए जो दादी सा को जिमा दिए, अच्छे थे, मीठे भी थे, तो चीकू तो उनको जिमा दिए मैंने आज। तो चलिए फिर अब ये फ्रूट की मैं बनाऊंगी चाट, थोड़े थोड़े मिक्स करके थोड़ा सा, तो वो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा सारे फ्रूट्स मैंने मिक्स कर दिए। इसके अंदर है काले अंगूर, हरे अंगूर, ऑरेंज, पपीता, और इसमें खरबूजा है, स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है, सब कुछ सारे फ्रूट्स एक पे डाल दिए मैंने कट करके। जिसको जो लेने होंगे वो खाते रहेंगे। किसी को चाट मसाला डालना है तो डाल सकते हैं, वरना तो इसको ये तो वैसे ही खाया जाए तो बहुत टेस्टी लगेंगे, मीठे भी है और अभी बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं अंगूर वगैरह सारे फ्रूट। फ्रेंड्स अभी बहुत ही बढ़िया फ्रूट आ रहे हैं, मीठे आ रहे हैं, अंगूर भी आ रहे हैं। तब तो तरबूज और खरबूज और वो भी आने लगे, आज लिए मैंने। और अब आने वाला है फलों का राजा आम। तो आम तो हमारे सबके घर में फेवरेट है, मैं तो बहुत कम खाती हूँ। आम की क्या बनती है? आइसक्रीम। फिर हमारे भगोने भर भर के आइसक्रीम बनेगी आम की। दादी सा की तो बहुत फेवरेट है, और इसके पापा की वो तो रात को खाने के बाद, डिनर के बाद जरूर खाते हैं स्वीट डिश के रूप में। अमरस इतना नहीं है जितने की आइसक्रीम। आइसक्रीम जमा ही कहीं दादी से, और वो भी आम की। और भी कई तरह की जमा तो, लेकिन आम की आइसक्रीम तो फलों का राजा आम तो अब आने ही वाला है। शुरुआत में तो थोड़े खट्टे आते हैं, दूसरे आम थोड़े मीठे आते हैं, तो वो पहले ले लेते हैं, तो धीरे धीरे आने लग जाते हैं मीठे। अभी तो फिलहाल ये भी फ्रूट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और कोई दूसरी चीज़ें खाए बहुत ज़्यादा ऐसी स्पाइसी बाजार की फालतू की चीज़ें खाने से अच्छे फ्रूट्स खाओ, थोड़ा सा दही भी खाएं खाने में, और थोड़ा दूध है, इन सब का आप उपयोग करेंगे ना तो हेल्दी भी रहते हैं। बच्चों को भी थोड़ी सी फ्रूट्स खाने की आदत डालें। तरह तरह के फ्रूट आते हैं तो उनको बताएं, देखो ये कितने मीठे हैं, काले अंगूर हैं, ये थोड़ा सा बच्चों का वो मन मतलब फ्रूट की तरफ लगाएं आप। तो मैं तो क्या करती हूँ, जैसे अंगूर लिए तो थोड़े धो के रख दिए और सुखा के, फिर है ना अलग अलग बाउल में। किसी को तरबूज पसंद है, अर्जुन को, तो थोड़ा सा टुकड़ा उसका काट के रख दिया, बाकी नीचे रख देते हैं, फिर थोड़ा काट लेते हैं। दादी सबको पपीता पसंद है तो पपीता, ऐसे सबके लिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा काट के रख देती हूँ, जिसके जो इच्छा होती है वो खा लेते हैं। तो इस तरह से खाते, बिना चाट मसाले के भी अच्छा लग जाते मीठे फ्रूट। तो नहीं तो थोड़ा सा चाट मसाला और डाल सकते हैं, भुना जीरा पाउडर है, थोड़ा सा शुगर पाउडर है, थोड़ा सा खट्टा या कुछ ऐसा है तो। बाकी तो चाट मसाले से भी बढ़िया लगता है। इसके पापा को तो विशेष पसंद है तो वो चाट मसाला डाल के खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फ्रूट तो करके फ्रिज में रख देते हैं, जिसका मन होगा खाएंगे, तो आप भी खाइए। तो यहाँ पे बन गई है चने की दाल की कड़ी। तो चने की दाल को थोड़ी धो के और बॉईल कर लेती हूँ, और थोड़ी ज़्यादा कर लेती हूँ, तो चावल भी बनते हैं चने की दाल के, टेस्टी लगते हैं। तो उसके लिए थोड़ी रख दी और थोड़ी हमने कड़ी में डाल दी, तो चने की दाल की कड़ी बन गई। और यहाँ पे बन रही है दादी सा के लिए कड़ी है, तो पूड़ी तो बनना ज़रूरी है, और पत्ता गोभी की सब्जी भी है साथ में, तो सही पूड़ी बना लेंगे दादी सा के लिए मस्त एकदम। थोड़ा सा ऑयल डाल देते ना, आराम से जीम लेते हैं। और ऐसी चीज़ें तो आपको पता ही है कि उनको कितनी पसंद है। ये देखिए आप, पूड़ी बन रही है गर्मा गर्म। एक और करारी करारी पूड़ी अर्जुन के लिए बनाई। वैसे तो वो पूड़ी कम खाता है, पर करारी करारी पूड़ी होती है तो कभी खा लेता है। ये देखिए, तो जब दादी सा पूड़ी जीमेंगे तो हम लोग भी कड़ी पूड़ी जीम लेंगे। बहुत ही बढ़िया लगती है कड़ी के साथ पूड़ी, तो बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा है। आलू होते हैं ना सूखे, उसके साथ भी अच्छी लगती है, और भी कई सब्जियों के साथ, पर ये 2-4 कोई कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। कड़ी पूड़ी कहते, कट्टी पूड़ी, कट्टी पूड़ी जीमना है ऐसा। धूप हो गई है, अंदर काम करते करते थोड़ा लेट हो गया था। थोड़ी दादी सा की भी तबीयत कुछ ऐसे रहती है, तो ना टाइम भी नहीं मिलता है, तो मैं इसका पानी कर देती हूँ आज अच्छे से। वैसे कई बार इसके पापा भी कर देते आजकल, तो मैं आज मैं सब अच्छे से धो के पानी देती हूँ। तो देखिए अब धूप कितनी तेज़ आ गई है, तो फटाफट थोड़ा मैं पानी दे के बस अब अंदर जाती हूँ। फ्रेंड्स आपने देखा था बाहर का सब काम करके आई, जैसे कि गर्मी बढ़ रही है। अभी तो वैसे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दे रहे हैं, थोड़े बहुत सूखे होते हैं उनमें डाल देते हैं, लेकिन अब तो रोज ही पानी देना होगा। कई बार तो शाम तक भी सूख जाते हैं ना, तो मैं जाके पानी देती हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि पेड़ भी तो प्यासे हैं, हमको भी प्यास लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, तो एसी चलाती, तो पेड़ों को भी दिन भर धूप में झुलस रहे, तो थोड़ा पानी कई बार मैं शाम को भी डाल देती हूँ। तो इतनी मेहनत से जो पेड़ पौधों को पानी डाल के सींचा है, लगाया है, खाद डालते हैं, तो उनका भी जीवन है, तो
उनको भी अच्छे से रखें। तो अब थोड़ा बहुत तो जैसे पहले पर्दा लगाते, अब हवा से उड़ जाता है तो पर्दा तो लगाते नहीं है, पड़ा है एटलीस्ट, लेकिन हाँ थोड़ा अगर धूप में झुलसे थोड़ा थोड़ा पानी वगैरह डाल दे तो उनको भी ठंडक मिल जाती है। तो इसी तरह से काम चल रहा है। सुबह का भी फिर दादी सा को भी तैयार करके और बिठाया। और दादी सा की क्या है, 2-3 दिन में कभी कुछ है जैसे उल्टी टाइप होने लग जाता है, कभी कुछ है ना पेट खराब, मतलब कुछ कुछ, अब बुढ़ापा भी है फ्रेंड्स, तो बूढ़े लोगों को वैसे ही केयर की ज़रूरत होती है। और केयर तो मैं अपनी तरफ से पूरी करती हूँ। जब वो बूढ़े हैं, अभी तो वो बिस्तर में है, जब वो बिस्तर में नहीं थे तभी से उनकी केयर, उनके बिना तो बड़े बूढ़ों का सम्मान तो हमारे मतलब जितने भी साल, मेरे 40 साल हुए ससुराल में, चाहे मम्मी के घर में थे तो मम्मी पापा का सम्मान सारे अच्छे आते हैं, तो मम्मी पापा के घर से ही सीखते हैं हम। और यहाँ आके ससुराल में बड़ों का सम्मान है, कायदा है, वो तो सभी घरों की रीत होती है, तो वो हम शुरू से ही रखते हैं। आज तक भी हम उनके पूछे बिना कहीं बाहर नहीं जाते, कोई काम नहीं करते। सबसे पहले कहीं से कोई चीज़ भी आई है या कुछ भी हुआ है ना, चाहे थोड़ी सी भी किसी के घर से कोई चीज़ आई है या किसी ने भी भेज, तो सबसे पहले दादी से को दिखाया जाता है कि कहीं से ये गिफ्ट आया है या मिठाई भी आई है, कुछ आया है तो भाई उनके यहाँ से ये आया है। चाहे कोई लिफाफे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो भाई फलाना के यहाँ से इतने रुपए दिए, हमने उनको वापस इतने दिए, ये मतलब सब चीज़ हम उनको बताते हैं। अभी वो बिस्तर पे हैं तो भी उनको, जब वो बैठते हैं तो उनको एक एक चीज़ मैं लाके भी दिखाती हूँ। तो ये तो हमारे संस्कार हमारे घर से ही है। हमारे भी दादी सा वगैरह होते थे तो मम्मी वगैरह सब उनको दिखाते थे, करते थे। और बड़े बूढ़े होते हैं तो घर की सास संभाल, अनुभव होते हैं तो अपने अनुभव से कई बातें सिखाते हैं, कई चीज़ें भी होती है। जैसे तो बड़े बूढ़ों के पास पहले तो मैं दादी सा का एक रूम होता था, तो दादी सा वहाँ बैठ, तो कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ होती थी तो दादी सा के पास रखते थे, वहाँ सुरक्षित रहती थी। तो बड़े बूढ़े शुरू से ही घर की देखभाल सास संभाल करते आए, तो बड़े बूढ़े तो घर की नींव होते हैं फ्रेंड्स, तो उनका सम्मान तो बहुत जरूरी होता है। इस बार तो जैसे होली नहीं मनाई थी, आप लोगों को कारण पता ही है, मैंने बताया भी था, तो उस कारण से होली नहीं मनाई। लेकिन क्या होता है कि अब जैसे ठंडे आ रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, कई लोग बासेड़ा बोलते हैं, कई लोग ठंडे बोलते हैं, शीतला अष्टमी, कई लोग सप्तमी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पे जोधपुर में शुरू से अष्टमी की करते हैं, तो वो भी आ रहे हैं। तो ये एक त्योहार है, साथ में पूजन भी होता है शीतला माता का, तो ये पूजा का भोग होता है, वो बनाते हैं और चढ़ाते हैं, तो उनकी पूजा सभी करते हैं। तो उनका भोग बनाऊंगी, चढ़ाएंगे, ठंडे बोलते हैं। तो जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है तो ये एक प्रथा है कि भाई अब गर्मी का सीजन शुरू हो गया, आप सब जने ठंडी ठंडी चीजें खाओ, ठंडा खाना, मतलब ये अच्छा लगता है गर्मी में ठंडी चीजें। तो ये सभी कायदे कानून बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के शुरू से ही चले आ रहे हैं और इसी हिसाब को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं सब चीजों को। तो वो सब बनाएंगे ठंडे वगैरह, जब भी समय मिलेगा। आपके आजकल समय भी कम मिलता है, कभी दादी सा भी है, घर के भी काम है, उनको भी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, 91 एज हो रही है उनकी, तो हो जाती है, तो उन पे भी ध्यान देना जरूरी होता है। तो जैसा भी समय मिलेगा बना लेंगे। पूजन के लिए तो थोड़ा बहुत खाना बनाएंगे ही, आप सबको दिखाएंगे, मैं तो हर बार दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के चलते हुए शुरुआत तो कर दी है मैंने, शुरुआत करी है मैंने इमली की चटनी से। तो क्या है कि थोड़ा दही बड़े दादी सा को भी गर्मी में पसंद है, मैं तो यूं भी कई बार बना के रखती हूँ। तो ये इमली है और उसमें गुड़ डाल के मैंने थोड़ा गर्म पानी में रख दिया था। अब क्या है, इसको हाथ से अच्छे से अपने मसल के और चन्नी में मैं इसमें छान लूँगी, और जो उसका नीचे रस आएगा सारा गूदा, वो छान के फिर वापस से एक बार उसको पकाते हैं। तो पहले तो इसको मैंने भिगो दिया है। तो इमली की चटनी बनाऊंगी। इमली की चटनी तो आप बना के रख देंगे, 6 साल महीने भी खराब नहीं होगी, 6 महीने तो पक्का ही नहीं होगी। अच्छे से उसको पका के बॉटल में डाल के सूखी और फ्रिज में रख देंगे, तो 6 महीने भी आपको कोई भी चाट आइटम है आप उस पर डाल के खाएंगे ना, चटनी हमारी खराब नहीं होती है। अच्छे से पकी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो शुगर या जो भी गुड़ आप डालते हैं, मैं गुड़ डालती हूँ, तो उसकी चाशनी बन जाती है और वो पक जाती है ना, तो वो फिर खराब नहीं होती, प्रिजर्व हो जाती है। तो उसी तरह से मैं तो, मेरी तो अभी भी चटनी पड़ी है फ्रिज में, मैं और रखती हूँ हमेशा। किसी टिकिया बना ली फटाफट, या कोई भी दही बड़ा, गर्मी में तो कभी बड़े बना लेते हैं, थोड़े से दही जमा लिया। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा जो इमली का हमारा गूदा था, ये हल्का सा थोड़ा पानी भी डाल के अच्छे से उसको मैश करके छान के ये देखिए चढ़ा दिए। ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होगा, तो आप चाहें तो आधा गुड़ आधी शक्कर डाल सकते हैं, या खाली गुड़ की भी बना सकते हैं। यदि गुड़ उपलब्ध नहीं तो शक्कर से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ सही रहता है। मैं तो ज़्यादातर जैसे लौंजी होती है मीठी और ये सब, तो गुड़ से बनाना ही पसंद करती हूँ। तो चटनी में मैंने गुड़ और सब साथ में ही डाल दिया था। इमली भिगो दी थी जैसे गर्म पानी में, उससे क्या हुआ, जब इमली छानी तो गुड़ भी हमारा छन गया। मान लो कोई कचरा वचरा हो तो वो भी निकल जाता है। अब इसको अच्छे से पकाना है, खूब उकाले देने, मतलब उबालना है इसको अच्छे से। फिर एंड में है ना, जब थोड़ा सा पकने लगेगी तो उसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो सभी तरह के मसाले हैं, मिर्ची, नमक,
मतलब लाल मिर्ची है, नमक है कि और थोड़ा सा काला नमक है और जैसे आपको पसंद हो तो सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। वो सब मसाले हैं वो सब मिलाएंगे इसके अंदर, भुना जीरा पाउडर, और उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। और थोड़ी किशमिश डालूंगी मैं। और कई लोग छुआरे डालते हैं, जैसे सूखे छुआरे आते हैं वो भी डाल सकते हैं, खजूर भी भिगो के उसका भी इसमें डाल सकते हैं, छुआरे भिगो के। और भी कई चीज़ें, सौंठ पाउडर वगैरह जो आपको पसंद है। मुझे तो पसंद नहीं है सौंठ पाउडर, तो मैं नहीं डालती हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। वैसे अमचूर की भी चटनी बन जाती है, यदि आपके पास इमली उपलब्ध नहीं है, आपको जल्दी से चटनी बनानी है, तो अमचूर पाउडर को भी इसी तरह से गुड़ में डाल के पका के और आप चटनी बना सकते हैं। वैसे इमली की चटनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और हमारे घर में तो हमेशा वही पसंद करते हैं। और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है और हर साल जब भी मैं बनाती हूँ तो दिखाती हूँ, तो आप लोग वो देख के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे चटनी काफ़ी उबल चुकी है, अभी तो और उबालूंगी। तब तक ये किशमिश मैंने धो के रखी थी, थोड़ी सी धो ली इसको, और अब ये इसमें डाल देंगे। बड़ी वाली किशमिश आती है एक, वो भी डाल सकते हैं, छुआरे जैसे मैंने बोला। तो ये देखिए अभी इसको अभी तो और उबालेंगे हम। नमक डालेंगे इसके अंदर और साथ में डालूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर, उससे अच्छी सी थोड़ी सी चटकदार तेजी आएगी इसके अंदर। और साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी भुना जीरा पाउडर। वैसे दही बड़े के ऊपर भी हम मसाले मिलाते हैं, लेकिन चटनी भी हम अच्छी मसालेदार बनाएंगे, और भी किसी चाट आइटम में आप डाल के इसको खा सकते हैं। और ये थोड़ा सा काला नमक भी मिलाएंगे इसके अंदर, इससे टेस्ट बढ़ता है। बस इसी स्टेज पे आप चाहें तो सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं, किसी को पसंद हो तो हम बस इतनी सिंपल चटनी हम लोगों को पसंद है। तो बस ये दही बड़े वगैरह में बहुत टेस्टी लगती है, खास करके ये इमली वाली। अभी तो मैं और इसको अच्छा गाढ़ा करूँगी और पकाऊंगी। पकने के बाद जितना अच्छी पकी हुई होगी ना, फिर ठंडी करके हम कांच के बोतल में भर के फ्रिज में रख देंगे। तो उससे क्या होगा, ये 6 महीने भी ख़राब नहीं होगी। आप बना के रख लें 1-2 बोतल, और फिर आप खाते रहें। किसी भी आप जैसे टिकिया बनाई, पापड़ी चाट बनाई, भेल पूरी बनाई, कोई सी भी चाट आइटम है दही बड़े पे डाल ली, तो आप किसी पे भी इसको डाल के खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चटनी हो गई रेडी। ये पड़ी पड़ी गाढ़ी हो जाती है, देखिए आप इतना अच्छे से उबल गई है। और अब इसको गैस को बंद कर दिया, ठंडा करके मैं कांच की बोतल में डाल के इसको रख लेंगे। ये देखिए थोड़ी किशमिश वगैरह सब डाल दी, और सूखा पुदीना भी डाल सकते हैं आप चाहे तो। वैसे तो दही बड़े के ऊपर भी डालते हैं, चाहे तो इसमें भी डाल सकते हैं।